ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन जीत लिया है। रूस पर किम और पुतिन के तूफानी हमले से यूक्रेन का हारना तय हो गया है। नाटो की मदद, यूरोप के तमाम देशों का साथ, अमेरिका का पर्दे के पीछे से यूक्रेन के साथ हाथ मिलाना, इन सब के बावजूद रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। किम और पुतिन की जोड़ी ने यूक्रेन के साथ नाटो को अपना जवाब दे दिया कि पुतिन हारते नहीं, हराते। 1026 दिन से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने जंग को एक तरफा बना दिया है। हालात ये हो गए हैं कि पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले डोनेस्क इलाके में रूसी सेना ने उत्तर कोरिया की सेना के साथ मिलकर कोहराम मचा दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन कैसे 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपको ये खबर भी दिखाने जा रहे हैं कि रूसी सैनिकों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर एक भी यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा क्यों नहीं छोड़ा। क्यों कोरियाई सैनिकों ने 2 घंटे की भीषण जंग में यूक्रेनी सैनिकों का सफाया कर दिया, उन्हें सरेंडर का मौका तक नहीं दिया। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि रूस यूक्रेन के नए 5 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त फुल फॉर्म में, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क की बात करें तो यहां पर रूसी सेना 60% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना अब तक 180 मोर्चों से भाग चुकी है। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले, मिसाइल हमले, टैंक और तोपखाने के हमलों से यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रही है। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहां तक दावा किया है कि रूसी सेना दिसंबर 2024 के अंत तक यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रूसी सेना रह गई। पोक्रोव्स्क को डोनेस्क का लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है, जिस पर रूस कब्जा करने जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की तक डोनेस्क में हार से बौखला गए। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांडर अलेक्जेंडर लुटसेंको को बर्खास्त कर दिया है। Це була сьогодні одна з найбільших російських атак проти нашої енергетики. 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагались перенавантажити нашу ППО, як вони і завжди це роблять, в таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. उदार відбувся якраз під कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जपोरिजिया क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के कब्जे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए रूस भीषण तरीके से पूर्वी यूक्रेन पर चुन चुनकर हमला कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हमले मिसाइल और ड्रोन से किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के स्टोरोजेव, सुखियाली और कोस्टी एंटीनोपिल और वेसेली हाई के दक्षिण में जबरदस्त हमले करके कब्जा कर लिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्लाहोदत्ने और येलिजावेतिवका गांव पर भी मजबूत पकड़ बना ली। इधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है। लगभग 12,000 यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर दिन यूक्रेन के 1100 सैनिक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों के हमले में मारे जा रहे हैं। अगर इसी तरह से यूक्रेन के सैनिक मारे गए तो पूर्वी यूक्रेन में महज 10 दिन के अंदर यूक्रेनी सैनिकों का सफाया हो जाएगा। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए कि जब 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बनकर कुर्सी संभालेंगे, तब तक तो रूस और उत्तर कोरिया मिलकर यूक्रेन को तबाह कर डालेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए, पूर्वी यूक्रेन में उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी को कहां पर जबरदस्त मात दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की जंगी दोस्ती यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ रही है। खबरों में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कुस्क इलाके के एक गांव पर कब्जा करने के दौरान 300 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को बुरी तरह से मार डाला।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरियाई सैनिकों ने 2 घंटे की सीधी जंग में यूक्रेनी सेना के एक भी सैनिक को सरेंडर करने का मौका नहीं दिया। किम के सैनिकों ने 2 घंटे के अंदर 300 यूक्रेनी सैनिकों को गोलियों से भून दिया। जिन यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर करने की कोशिश की, उन्हें उत्तर कोरियाई सैनिकों ने गोली मार दी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूक्रेनी सेना पर उत्तर कोरिया की स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने हमले किए। कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि उत्तर कोरियाई कमांडो एक खदान के जरिए 2 किलोमीटर चले। उसके बाद यूक्रेनी सेना के मोर्चों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्तर कोरियाई कमांडो का यह ऑपरेशन 2 घंटे तक चला। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि यूक्रेन पर पुतिन और किम के डबल अटैक ने यूक्रेन और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। अगर यही हालात रहे तो रूस आधे यूक्रेन पर आसानी से कब्जा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।